आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। मैं हाजिर हूं अभी तक की तमाम अहम खबरें लेकर। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की। कानपुर सानिया का सबसे बड़ा मुलजिम गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उज्जैन महाकाल के मंदिर से गिरफ्तार किया। मफरूर गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर सानिया के बाद से फरार था। पुलिस उसकी तलाश में दर दर छापेमारी कर रही थी। आज मंदिर में जियारत करने पहुंचे गैंगस्टर को मंदिर में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल उसे उज्जैन महाकाल थाने में कैद रखा गया है। अब यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लेकर आएगी। विकास के कई गुर्गे अब भी फरार। गैंगस्टर विकास दुबे को आज मध्य प्रदेश में उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जियारत के लिए पहुंचा था विकास दुबे, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वीआईपी पर्ची के जरिए दाखिला लिया था विकास दुबे ने मंदिर में और तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस जराये के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे की उज्जैन जिला कोर्ट में पेशी होगी। आज शाम 4 बजे उज्जैन जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा शातिर मुजरिम और गैंगस्टर विकास दुबे को। पुलिस के जराये के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उज्जैन जिला कोर्ट में पेशी होगी विकास दुबे की। शाम 4 बजे विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उज्जैन से ही अरेस्ट किया गया विकास दुबे को आज शाम 4 बजे उज्जैन जिला कोर्ट में ही विकास दुबे की पेशी है। इसके बाद यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा विकास दुबे को। यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले लेगी विकास को। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। 2 जुलाई को एनकाउंटर में 8 पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले विकास और उसके गैंग के 5 गुर्गों को पुलिस एनकाउंटर में मार चुकी है। विकास को अरेस्ट कर लिया सुबह। कई साथी विकास के अरेस्ट किए गए। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुसलसल जुड़े हुए हैं। उज्जैन से मनोज जैन हमारे साथ जुड़े हैं मजीद मालूमात लेकर, और पवन सेंगर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, पहले आपका रुख करेंगे। यहाँ पर पुलिस जराये से खबर मिली है कि शाम 4 बजे उज्जैन जिला कोर्ट में पेशी है विकास की। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए मुसलसल तमाम अपडेट उनके जरिए आप तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, फिलहाल आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे उज्जैन जिला अदालत में पेशी है गैंगस्टर विकास दुबे की। उज्जैन के महाकाल मंदिर से अरेस्ट किया गया है विकास को। ये तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और हमारे नुमाइंदे पवन लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, आज शाम को 4 बजे जिला अदालत उज्जैन में पेश किया जाना है विकास दुबे को। लखनऊ में आप मौजूद हैं। यूपी पुलिस की अभी क्या तैयारी है पवन? देखिए, जैसे ही जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा विकास दुबे, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ की टीम वहां पे मौजूद रहेगी और उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेने का काम किया जाएगा। क्योंकि पूरा मामला कानपुर में दर्ज है, इसको कानपुर लेकर के आना है। दोनों सरकार के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। जो प्रोसीजर्स हैं कोर्ट के, उसको कंप्लीट कराने के बाद इसको ट्रांजिट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए। लखनऊ के पास कानपुर है, कानपुर लाया जाएगा इसको। और निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि तमाम जो राज दफन है इसको रिमांड पर लेकर के उससे पूछताछ होगी। लेकिन चूंकि ये उज्जैन में गिरफ्तार किया गया, वहाँ मंदिर में जाने का काम किया और ये शातिर अपराधी तमाम तरह की चाल चलने का काम किया। खासतौर से उज्जैन मंदिर में अगर किसी को दर्शन करना है महाकाल का, तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, एक तरीका है दर्शन करने का। लेकिन ये अपराधी टी शर्ट और जीन्स में होता है। मतलब साफ है कि ये किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने की कवायद में लगा था। अब देखना होगा कि इसके पीछे कौन सारे लोग थे, कैसे वो उज्जैन मंदिर यानी महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा। 250 का वीवीआईपी पास जो ये कटा रखा था, इसके पास वीवीआईपी पास था। ये पिछले दरवाजे से जाने का प्रयास किया पहले, लेकिन वहां से न जाकर के फिर सामने से होकर के अंदर गया।
जो वहां के सुरक्षाकर्मी थे उनको शक हुआ, इसने खुद अपना एक तरीके से परिचय देने का भी काम किया। तमाम ऐसी बातें हैं। हालांकि जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो मान करके चल रही है, उसका साफ तौर पे कहना है कि इसको अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ भी थपथपाई है। लेकिन जो तमाम इसके साथ थे, खासतौर से इसके साथ कितने लोग गए हैं, 2 लोग अलग अलग जगहों से हिरासत में लिए गए हैं। जो विकास दुबे के लगातार हमराही थे, उसके पीछे थे, उसके साथ चल रहे थे, उन लोगों ने पूछताछ में क्या तमाम अपनी बातें रखी हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे अब सामने निकल करके आ रही हैं। हालांकि विकास दुबे जिस तरीके का शातिर अपराधी है, उसने अपना शातिरपना अपने गिरफ्तारी में भी दिखाने का काम किया है। ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ का ये सबसे बड़ा फेल्योर माना जा रहा है कि तमाम तरह के मुखबिर, तमाम तरह के इनपुट, तमाम तरह के सर्विलांस, तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरे सब धरे रह गए और ये अपराधी मंदिर में जाता है, अपने आप को गिरफ्तार करवाता है, वहाँ की पुलिस गिरफ्तार करती है और ये चिल्लाता है कि मैं ही विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। ये तमाम ऐसी जो कवायद हैं, इससे देख करके पता चलता है कि ये 20 सालों से जिस तरीके का हिस्ट्री शीटर रहा है जी, ये कहीं ना कहीं माइंड गेम भी खेलने का काम किया इस पूरे घटनाक्रम में। लिहाजा अब देखना होगा कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको कानपुर लाया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। तमाम जो कानूनी अड़चने हैं उसको जल्द से जल्द निपटा करके इसको ट्रांजिट कराने की बात कही गई है और माना जा रहा है कि देर रात ये कानपुर में होगा, कानपुर इसको लाया जाएगा। पवन, इस बीच इस पूरे मामले पर अब जमकर सियासत भी होना शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया वो हमने अपने नाज़रीन को बताया। कांग्रेस लीडरान दिग्विजय सिंह और के मिश्रा ने क्या कहा वो भी हमने बताया। अब पवन, प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं इस गिरफ्तारी को लेकर। प्रियंका का कहना है कि उज्जैन में गिरफ्तार होना विकास दुबे का ये यूपी पुलिस के फेलियर को बताता है, यूपी पुलिस की नाअहली को बताता है। हाँ, तमाम तरह के जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति फ्रंट फुट पे खेल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। इन दोनों पार्टियों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पे, मध्य प्रदेश पुलिस पे, मध्य प्रदेश के नेताओं पे, उत्तर प्रदेश के नेताओं पे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं वो कानपुर प्रभारी कभी हुआ करते थे, तो क्या उनसे इस तरह का कोई लिंक जोड़ा जा सकता है। सीडीआर की बात अखिलेश यादव ने की, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं जो तमाम विपक्षी, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें या यूपी कांग्रेस की बात करें, तमाम लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है। उसके अलावा तमाम सीडीआर की बात करें कि जो कॉल डिटेल्स हैं वो निकाला जाए, इसके में जो राज इसके सीने में दफन है वो जनता के सामने लाई जाए। ये तमाम तरह के विपक्षी पार्टियों का आरोप है। हालांकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वो मध्य प्रदेश की पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या देश के किसी राज्य की पुलिस हो, वो एक है। और ये जो गिरफ्तारी है वो बड़े मायने में ये सफलता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस इतनी चौकन्नी थी कि वो मजबूर था उत्तर प्रदेश छोड़ने को, लिहाजा वो मध्य प्रदेश में। पवन, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे नुमाइंदे मनोज जैन हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। मनोज का रुख करते हैं यहाँ पर उज्जैन से मजीद मालूमात हासिल करने के लिए। मनोज, उज्जैन में आप मौजूद हैं और आज उज्जैन जिला अदालत में शाम 4 बजे पेश किया जाना है गैंगस्टर विकास दुबे को। क्या सरगर्मी है मनोज वहां भी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, विकास दुबे कल शाम को उज्जैन पहुंचा था और उज्जैन पहुंचने के बाद यह रात से एक शराब व्यवसायी के घर पर रुका हुआ था। उसके बाद सुबह यह महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए गया और वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद से ही उज्जैन में हलचल बढ़ गई है। अभी विकास दुबे को यूपी एटीएस की टीम जो इंदौर लेने के लिए आ रही है चार्टर्ड ट्रेन से, उसके बाद आज इसे यहाँ 4 बजे स्थानीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय में पेश करने के बाद इसे यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। मनोज, यूपी पुलिस की टीम भी क्या इस मौके पर वहां मौजूद होगी? हमारे नुमाइंदे पवन ने बताया कि एसटीएफ की टीम वहां मौजूद होगी यूपी से। देखिए, अभी तक यूपी पुलिस की टीम यहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन उनकी बहुत ही जल्द पहुंचने की संभावना है। उसके बाद शायद यूपी पुलिस की उपस्थिति में ही इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा।
मनोज, किस वक्त पेश किया जाना है? करीब शाम 4 बजे का वक्त बताया गया है, जबकि विकास दुबे को अदालत में लाया जाएगा उज्जैन में। देखिए, अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है उस खबर के अनुसार विकास दुबे को 4 बजे के लगभग उज्जैन के न्यायालय में पेश किए जाने की संभावना है। मनोज, अभी भी विकास दुबे से पूछताछ की जा रही है मध्य प्रदेश पुलिस की जानिब से? बिल्कुल, मध्य प्रदेश पुलिस अभी भी उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि वह कल रात को यहाँ आकर एक शराब व्यवसायी के घर रुका था और शराब व्यवसायी के यहाँ रुकने के बाद उस यूपी हाई कोर्ट के 2 वकील जो उसके साथी बताए जा रहे हैं वो भी उज्जैन पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं पुलिस को लग रहा है कि इस मामले में विकास की कोई तैयारी पूर्व से थी, जिसको लेकर पूछताछ की जी। शुक्रिया मनोज आपका, आप जुड़े हमारे साथ। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे की वालिदा ने क्या कहा है इस पूरे मामले में। बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज 2 रोज सोचे तो हम देखते जाए टीवी। आज 2 रोज से भी कल लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गए। ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा हुई है वो खुदा हुई बताइए। इस बीच एमपी के वजीर आला शिवराज सिंह ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बात की और कहा कि विकास दुबे एमपी पुलिस की गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई के लिए विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। वजीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में हम यूपी इंतजामिया के राब्ते में। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इनामी गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि विकास दुबे अभी मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। अभी गिरफ्तारी कैसे हुई इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मंदिर के अंदर से या बाहर से गिरफ्तारी हुई इसके बारे में कहना भी ठीक नहीं। विकास दुबे चालाकी की हदें शुरू से ही पार कर रहा था। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इंटेलिजेंस की बात है, ज्यादा कुछ भी कहना फिलहाल सही नहीं है। वारदात होने के बारे में पहले से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट कर रखा था। मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। और इस बीच आपको बता दें कि उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी की तस्दीक कलेक्टर ने की है। उनका कहना है कि विकास दुबे को महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा, जहां हल्की फुल्की झड़प भी हुई। कलेक्टर के मुताबिक विकास दुबे को मंदिर में दर्शन के पहले ही धर दबोचा गया। वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। इस बारे में क्या कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस को सूचना दे दी गई है? देखिए, यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। मतलब ये माना जाए कि ये विकास दुबे ही है और इसकी पूर्ण तरह से पुष्टि हो चुकी है? जी हाँ, निश्चित रूप से। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, ये भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने
ज़बरदस्त परिश्रम किया। उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। वहीं यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का विकास दुबे की गिरफ्तारी पर क्या कहना है, सुनते हैं। इनके जितने भी अन्य साथी बचे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर देते और जब तक उनको हम सज़ा नहीं दिला देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो ये काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं कानपुर एनकाउंटर में शहीद सिपाही राहुल के वालिद ओम कुमार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जितना दावा किया जा रहा था इस सौटी में लगी 10,000 लगी हुई, सारे बॉर्डर सील हैं, ये कैसे वहाँ तक पहुँचा है, ये सवाल ये उठता है। वहाँ तक पहुँचा गए थे, फिर इसी ससुराल है वहाँ पर, वहाँ मंदिर में जाकर इसने अपने नाम से पर्ची कटवाई है, अपना पूरा परिचय दिया है, कैसे पहुँचा कहते, ये सबसे मेन सवाल है। दूसरी बात ये है, 24 इंचार्ज विनय तिवारी, इन्होंने कितने गुटवर्ती है जो सिपाही से ज़्यादा इसका पोस्टर रखा गया, फिर सिपाही 1 साल 2 साल ऐसा पोस्टिंग साल बाद या 6 महीने होता है, इतने किस आधार पर रखा गया। वहीं कानपुर में शहीद हुए पुलिस एहलकार राहुल की बहन नंदिनी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। वो वहां तक पहुंचा कैसे जब सारे बॉर्डर सील हैं? कल तक कहा जा रहा था कि वो फरीदाबाद में देखा जा रहा है, आज वो उज्जैन पहुंचा गया जब सारे बॉर्डर सील है, तो वो क्यों पहुंचा? ऐसा तो नहीं कि पुलिस उसकी कहीं हद तक मदद कर रही हो। वो वर्दी में छिपा हुआ भेड़िया विनय तिवारी, जिसने अपने सहयोगी के साथ, अपने विवाह के साथ ये सब किया है, उसकी एंड तक हेल्प हो रही है